We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome back. Today we are discuss about closure of a set of FDs. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs। अगर हमें एक सेट ऑफ FDs दिया हुआ है और हमें उसका क्लोजर फाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हमने आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स की बात की तो आर्मस्ट्रॉन्ग्स के जो 9 रूल है वो हमें गिवन सेट में जितनी भी FDs है उस पर अप्लाई करने हैं सारे के सारे रूल्स। और जब हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ से कुछ FD डिराइव होकर के निकलेगी और वो सभी FDs का हम अगर सेट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs। आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs क्या है और उसे फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। अ क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs इज अ सेट ऑफ ऑल FDs दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ FDs। अगर हमें FDs का कोई सेट दिया हुआ है और उस सेट में जो FDs है उसका यूज करके हम कुछ नई FD डिराइव कर सकते हैं यूजिंग आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स। और डिराइव की हुई और सेट में जो FD पहले से दी हुई है वो सभी FDs का अगर हम एक सेट बनाएंगे तो उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs। इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट सेट ऑफ FDs क्योंकि उसमें सारी FDs आ जाती है, जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs में आ जाती है, इसलिए उसे बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ FDs। इफ F is a given set of FDs for relation R, then a closure of a set of FDs F is denoted by F plus। अगर FDs का कोई सेट हमें दिया हुआ है जिसका नाम है F तो उसके क्लोजर को हम F प्लस बोलते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि एक्चुअली क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ FDs क्या है। सपोज F is a set of FDs as given below। F is equal to A to B, B to C and C to D। यहाँ पर एक सेट ऑफ FDs हमें दिया हुआ है जिसका नाम है F और उसमें 3 FD है A to B, B to C and C to D। To find closure of F which is denoted by F plus, first of all we need to find all FD derived from the given set of FDs using Armstrong axioms। तो अगर हमें F का क्लोजर फाइंड करना है तो F के अंदर जितनी भी FDs दी हुई है उस पर हमें आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स को अप्लाई करना है और कुछ नई FDs को डिराइव करना है। यहाँ पर सेट में जो भी FD है, जो नई FD हमें मिलेगी वो सब का एक सेट बनाना है और उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ F, जिसको हम F प्लस से डिनोट करते हैं। फ्रॉम F इट इज़ पॉसिबल टू डिराइव फॉलोइंग FD। अब देखते हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम का यूज़ करके जो हमें FD का सेट दिया हुआ है उसमें से हमें कितनी FDs मिलती है। तो सबसे पहले तो पहली FD जो मिलेगी वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम A टू A, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियोम्स का रूल नंबर 4 है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो वो रूल के आधार पे हम बोल सकते हैं
कि ए इज डिपेंडेड ऑन ए, तो हमें एक एफ डी डिराइव होकर के मिलती है, वो है ए टू ए। अब दूसरी जो एफ डी है वो है ए टू बी, वो सेट में दी हुई है एफ डी ए टू बी। उसके बाद ए टू सी, ये सेट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो एफ डी सेट में दी हुई है, ए टू बी एंड बी टू सी। तो रूल नंबर 3 ट्रांजिटिविटी रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इफ देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, देन देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए टू सी। तो ट्रांजिटिविटी रूल का यूज करके हमें यहाँ पर ए टू सी मिल जाएगी। उसके बाद है ए टू डी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ए टू बी एंड बी टू सी है तो ए टू सी है, और आगे आप देख सकते हैं कि सी टू डी है, तो ए टू सी एंड सी टू डी। ट्रांजिटिविटी रूल को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें एफ डी ए टू डी यहाँ पर डिराइव होकर के मिल जाएगी। उसके बाद जो है वो बी टू बी, यहाँ पर जो बी है उस पर रूल नंबर 4 हम अप्लाई करेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो हमें एक एफ डी मिलेगी बी टू बी। उसके बाद हम देखते हैं बी टू सी जो यहाँ पर दी हुई है सेट के अंदर। उसके बाद है बी टू डी, तो यहाँ पर दो एफ डीज है बी टू सी एंड सी टू डी। जो ट्रांजिटिविटी रूल का यूज करके हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम बी टू डी, तो एक दूसरी एफ डी बी टू डी डिराइव होकर के हमें मिल जाएगी। उसके बाद देखते हैं तो फिर से सेल्फ डिटर्मिनेशन रूल को अप्लाई करना है और हमें एक एफ डी मिलेगी सी टू सी, और उसके बाद जो एफ डी मिलेगी वो है सी टू डी जो यहाँ पर सेट में दी हुई है। तो आर्मस्ट्रांग एक्सियोम अगर हम इस सेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें टोटल ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, फिर बी टू बी, बी टू सी, बी टू डी, सी टू सी एंड सी टू डी, इतनी एफ डीज मिलती है। ऑल सच टाइप ऑफ एफ डी डिराइव फ्रॉम द गिवन सेट एफ, द सेट ऑफ ऑल दीज एफ डीज इज कॉल्ड अ क्लोजर ऑफ एफ विच इज डिनोटेड बाय एफ प्लस। ये जो एफ डीज हमें यहाँ से मिली है एफ में से डिराइव होकर के, ये सारी एफ डीज का अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ एफ, और इसको कैसे डिनोट करते हैं एफ प्लस से। तो देखते हैं द क्लोजर ऑफ एफ डिनोटेड बाय एफ प्लस इज इक्वल टू अ सेट ऑफ ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, बी टू बी, बी टू सी, बी टू डी, C to C and C to D. So this is the closure of a set of FDs. तो स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा कि क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज क्या है। तो हमें एक एफडीज का सेट दिया हुआ है, उसमें हमें आर्मस्ट्रांग एक्सियोम्स के जो रूल्स है उसे अप्लाई करना है। रूल्स अप्लाई करेंगे तो कुछ नई एफडी हमें डिराइव होकर के मिलेगी, और ये जो सारी एफडीज जो है उसका हम सेट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज, और उसको प्लस लगा के हम उसे डिनोट कर सकते हैं। We can also find the closure of a set of FDs by finding the closure of left hand side of each FD in the given set. हम दूसरे एक तरीके से भी क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडी फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो हमारा सेट है उसमें जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है उसका हमें क्लोजर फाइंड करना है, और फिर उसको कंबाइन करना है, तो हमें मिल जाएगा क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज। देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। सपोज एफ इज अ सेट ऑफ एफडीज एज गिवन बिलो। एफ इज इक्वल टू ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी। यहाँ पर हमने फिर से वही सेट लिया है, लेकिन जो दूसरा तरीका है हमारा लेफ्ट हैंड जो है इस सेट में, उसका हमें क्लोजर फाइंड करना है, फिर उसको कंबाइन करना है, और फिर हमें क्लोजर ऑफ एफ मिलेगा। और आगे की स्लाइड में हमने देखा कि आर्मस्ट्रांग एक्सियोम से रूल अप्लाई करके हमने क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज फाइंड किया है, वो दोनों सेम होने चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं to find the closure of f which is denoted by f plus, first of all we need to find a closure of left hand side of each fd in f। तो f के अंदर जितनी भी fd's है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हमें क्लोजर फाइंड करना है। एक बार हमें लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर मिल गया, जैसे कि यहाँ पर एक है a, तो उसका क्लोजर हमें a प्लस फाइंड करना है, फिर b प्लस फाइंड करना है, फिर c प्लस फाइंड करना है,
और a प्लस बी प्लस और c प्लस को हमें कंबाइन करना है, तो हमें मिल जाएगा क्लोजर ऑफ f which is denoted by f plus. Here a is the left hand side of FD A to B, B is the left hand side of FD B to C and C is the left hand side of FD C to D. यहाँ पर जितनी भी FD है उसमें हम चेक करेंगे तो जो FD A to B है उसका लेफ्ट हैंड साइड A है, B to C जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड B है और C to D जो FD है उसका लेफ्ट हैंड साइड C है। तो अब हमें क्या करना है कि जो A, B एंड C है उसके क्लोजर फाइंड करने हैं। द क्लोजर of a left hand side of each FD in given set F is find using algorithm which we will discuss in next slide. अब जो ये लेफ्ट हैंड साइड है A, B एंड C उसका क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका क्लोजर फाइंड करने के लिए हमें एक अल्गोरिदम को अप्लाई करना पड़ेगा और वो अल्गोरिदम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम अल्गोरिदम को अप्लाई करके ए का क्लोजर, बी का क्लोजर और सी का क्लोजर फाइंड करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं और उसमें से हमें मिलेगा जो यहाँ पर एफडी का सेट एफ है उसका क्लोजर। तो अकॉर्डिंग टू अल्गोरिदम द क्लोजर ऑफ अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एफडी इज एज फॉलो। तो अगर हम अल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं तो ए का क्लोजर क्या बनेगा, बी का क्लोजर क्या बनेगा और सी का क्लोजर क्या बनेगा, हम देखते हैं। A closure of A denoted by A plus is equal to a set of A, B, C, D. तो यहाँ पर A का क्लोजर बनता है a set of A, B, C, D। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 4 FDs है A के क्लोजर में जो A से इम्प्लाई होती है, जैसे कि A to A, A to B, A to C and A to D। उसके बाद a closure of B denoted by B plus is equal to B, C, D। तो यहाँ पर हमें 3 FD मिलेगी, B to B, B to C and B to D। उसके बाद जो है a closure of C denoted by C plus is equal to C plus D, C the set of C and D। तो यहाँ पर 2 FD हमें मिलेगी C to C and C to D। अब हम इन तीनों को अगर कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाएगा क्लोजर ऑफ F which is denoted by F plus. So the closure of a set of FDs F which is denoted by F plus is equal to combination of A plus, B plus and C plus। तो ये 3 जो हमें क्लोजर मिलते हैं, ए का क्लोजर, बी का क्लोजर और सी का, उसको कंबाइन करते हैं तो हमें क्लोजर ऑफ एफ प्लस मिल जाता है। और आगे की स्लाइड में हमने आर्मस्ट्रांग एक्सियोम का यूज़ करके एफ का क्लोजर फाइंड किया था, तो उसमें हमें कुछ एफडीज मिली थी। यहाँ पर हम ये एल्गोरिदम का यूज़ करके जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्लोजर फाइंड करते हैं, फिर उसको कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्लोजर ऑफ एफ में कौन सी एफडी होगी। तो एक होगी ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, दूसरी होगी बी टू बी, बी टू सी, बी टू डी और तीसरी होगी सी टू सी एंड सी टू डी। ये सारी एफडी जो है वो आगे की स्लाइड में हमने आर्मस्ट्रांग एक्सियोम को अप्लाई करके जो एफडी डिराइव की थी और जो उसका एक सेट बनाया था जिसे हम बोल रहे थे क्लोजर ऑफ एफ, वो सारी एफडी यहाँ पर एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट ऑफ एफडीज है और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्लोजर एल्गोरिदम का यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम दिया हुआ है, डिटरमाइनिंग x प्लस द क्लोजर ऑफ x अंडर f। तो f जो है वो हमारा गिवन सेट ऑफ एफडीज है और x जो है तो उसमें से कुछ एफडीज का वो डिटर्मिनेंट है, लेफ्ट हैंड साइड है, और उस लेफ्ट हैंड साइड का जो क्लोजर है x प्लस वो हमें कैसे फाइंड करना है उसके स्टेप यहाँ पर एल्गोरिदम में दिए हुए हैं, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना है। इनपुट में हम क्या लेंगे, लेट कैपिटल F बी अ सेट ऑफ एफडीज फॉर रिलेशन R एंड कैपिटल X इज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सम एफडीज इन F। जो कैपिटल F है वो सेट ऑफ गिवन एफडीज है और जो X है वो सेट में जो एफडीज दी हुई है उसका जो डिटर्मिनेंट है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है। अब हम स्टेप को अप्लाई करेंगे।
तो सबसे पहले हमें लेना है f प्लस इज इक्वल टू एक्स। तो सेट में से हमें पहले कोई एफ डी लेनी है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका प्लस लेना है और उसकी जो वैल्यू है वो हमें उसमें स्टोर करनी है। सबसे पहले हमें लेना है x प्लस इज इक्वल टू एक्स। दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पर एक लूप होगा। वो लूप किस लिए होगा, तो सेट में जितनी भी एफडीज है सबको 1 बाय 1 हमें टेस्ट करना है, इसके लिए लूप है। और लूप को रिपीट करने के लिए यहाँ पर एक वैल्यू हम स्टोर करते हैं, वो देखते हैं ओल्ड एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस। तो यहाँ पर हमें जो एक्स प्लस मिला है वो हमें इनिशियली ओल्ड एक्स प्लस में स्टोर करना है। उसका यूज़ क्या है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर एक फॉर लूप लेना है। देखते हैं फॉर ईच एफ डी वाई टू जेड इन एफ। तो एफ के अंदर जितनी भी एफ डी है उसको हम वाई टू जेड के स्वरूप में 1 बाय 1 हमें लेना है और हमें देखना है, क्या देखना है, तो हमें एक कंडीशन चेक करनी है कि इफ y इज अ सबसेट ऑफ x प्लस, दैट मीन्स व्हाट। तो सबसे पहले हमने एक लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसकी वैल्यू उसमें स्टोर कर दी थी x प्लस इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद हम सेट में से पहली एफडी लेंगे और उसके डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस जो हमें मिला है उसका सबसेट है तो उसका जो डिपेंडेंट जो है उसे x प्लस में हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर स्टेप क्या होगा, फॉर ईच एफ डी वाई टू जेड इन एफ डू इफ y इज अ सबसेट ऑफ x प्लस देन x प्लस इज इक्वल टू x प्लस यूनियन z। तो y को हमें टेस्ट करना है, अगर वो x प्लस का सबसेट है तो z को हमें यूनियन करना है। फिर सेट में से हमें दूसरी एफडी लेनी है, उसके y को हमें चेक करना है, दैट मीन्स उसके लेफ्ट हैंड साइड को हमें चेक करना है। वो अगर यहाँ पर जो x प्लस मिलता है, x प्लस की जो न्यू वैल्यू मिलती है उसका सबसेट है तो फिर उसके डिटर्मिनेंट z को हमें फिर से यूनियन करना है। फिर तीसरी एफडी लेनी है, उसका डिटर्मिनेंट या लेफ्ट हैंड साइड हमें चेक करना है। वो अगर x प्लस का सबसेट है तो उसका जो डिपेंडेंट है उसे फिर से हमें यूनियन करना है। ये लूप तब तक रिपीट होगा जब तक वो सेट में से जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर हमने x लिया है वो x से स्टार्ट होने वाली सारी एफडी मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन ली है अंटिल x प्लस इज इक्वल टू ओल्ड एक्स प्लस। तो जो x प्लस की पहली वैल्यू थी वो हमने ओल्ड x प्लस में स्टोर की है और जब तक x प्लस इज इक्वल टू ओल्ड एक्स प्लस है, इसका मतलब है जब तक हमें नया एट्रीब्यूट नहीं मिलता है तब तक ये लूप जो है वो रिपीट होता रहेगा। और लास्ट में जो x प्लस मिला वो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर है, उसे हमें रिटर्न करना है। तो इस एल्गोरिदम का आउटपुट क्या आएगा, क्लोजर ऑफ x प्लस अंडर f। तो क्लोजर x प्लस ऑफ x अंडर f, दैट मीन्स जो x है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्लोजर हमें इस एल्गोरिदम से मिल जाएंगे। तो सेट के अंदर जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है, पहले एक लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, फिर एट्रीब्यूट चेंज होगा, उसका हमें क्लोजर फाइंड करना है। फिर दोबारा जब उसका क्लोजर मिल जाए उसके बाद एट्रीब्यूट चेंज होगा, तीसरा लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा और फिर उसका हमें क्लोजर फाइंड करना। तो इस एल्गोरिदम से हम जितने भी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे सेट के अंदर उसके क्लोजर को हम फाइंड करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चले कि एल्गोरिदम किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने एक साइड एल्गोरिदम के सारे स्टेप लिखे हुए हैं, दूसरे साइड हम एक एग्जाम्पल लेंगे और अकॉर्डिंग टू द स्टेप ऑफ एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एग्जाम्पल। तो देखते हैं, सबसे पहले एल्गोरिदम में है हमें इनपुट लेना है, लेट कैपिटल F बी ए सेट ऑफ एफ डीज फॉर रिलेशन R एंड कैपिटल X इज अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सम एफ डीज इन R। तो यहाँ पर कैपिटल F इज इक्वल टू A टू B, B टू C एंड C टू D हमने ले लिया है। और X क्या होगा, तो पहले X की वैल्यू A होगी क्योंकि A लेफ्ट हैंड साइड है, फिर X की वैल्यू B होगी और फिर X की वैल्यू C होगी। यहाँ पर A पीछे भी आ सकता है, यहाँ पर भी है। तो जहाँ जहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में A है उसको हमें A प्लस फाइंड करने के लिए परफॉर्म करना है। उसके बाद एट्रीब्यूट चेंज होगा और B हो जाएगा, फिर B का B प्लस फाइंड करना है, फिर C। तो यहाँ पर तीन लेफ्ट हैंड साइड है A, B एंड C।
तो ये तीनों का हमें क्लोजर फाइंड करना है, फिर उसको कंबाइन करना है। ऐसा करने से हमें ये जो सेट एफ है उसका क्लोजर एफ प्लस मिल जाएगा। तो एल्गोरिदम को अप्लाई करके हम पहले ए प्लस की वैल्यू फाइंड करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले यह पहले स्टेप में x प्लस इज इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप यहाँ पर क्या होगा, a प्लस इज इक्वल टू ए, जो एक इनिशियल वैल्यू है वो a प्लस में हम स्टोर कर देते हैं। फिर ये जो है वो लूप को रिपीट करने के लिए है, ये यहाँ पर हम नहीं लेते हैं, जो अंदर का फॉर लूप है उसका यूज करते हैं। तो फॉर लूप में क्या बताया गया है, फॉर ईच एफ डी वाई टू जेड इन एफ, तो एफ में जितनी भी एफ डी है, पहले ए टू बी को हमको यहाँ पर वाई टू जेड लेना है, फिर बी टू सी को वाई टू जेड लेना है, फिर सी टू डी को, तो जितनी भी एफ डी है उसको हमें यहाँ पर चेक करना है। चेक क्या करना है, तो y टू z में आप देख सकते हैं कि y इज अ सबसेट ऑफ x प्लस, देन x प्लस इज इक्वल टू x प्लस यूनियन z। दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अगर x प्लस का सबसेट है तो राइट हैंड साइड को हमें यूनियन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a जो है वो a प्लस का सबसेट है, तो यहाँ पर a प्लस की वैल्यू a है, तो a इज अ सबसेट ऑफ a। तो हाँ, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो a प्लस का सबसेट है, तो b को हमें क्या करना है, a प्लस में ऐड करना है। फिर दूसरी एफडी लेनी है बी टू सी, और देखना है कि क्या b a प्लस की जो नई वैल्यू ए बी है उसका सबसेट है। तो हाँ, b इज कंटेंट इन ए बी, सो b इज अ सबसेट ऑफ ए बी। तो जो c है उसको हमें a प्लस में यूनियन करना है। उसके बाद सी टू डी एफ डी लेनी है और देखना है कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है सी वो इसका यूनियन है। तो हाँ, सी इज अ सबसेट, यूनियन नहीं, इसका सबसेट है, तो यह सी इज अ सबसेट ऑफ ए प्लस। तो डी को हमें क्या करना है, ए प्लस के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर तीनों एफ डी को हमने एग्जामाइन कर ली है, और यहाँ पर जो ए प्लस की फाइनल वैल्यू है वो है ए बी सी डी। तो ए जो है ए बी सी डी वो है क्लोजर ऑफ ए प्लस, और उसको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो क्लोजर ए प्लस ऑफ ए अंडर एफ इज इक्वल टू अ सेट ऑफ ए बी सी डी। तो ए का क्लोजर क्या बन जाता है, ए बी सी डी। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर चार एफ डीज है, ए टू टू बी, ए टू सी एंड ए टू डी। इसी तरह से इस एल्गोरिदम को अप्लाई करके फिर हमें बी का क्लोजर फाइंड करना है। तो बी का क्लोजर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो सी को हमें यूनियन करना है तो बी सी बनेगा। फिर सी इज अ सबसेट ऑफ बी सी, तो डी को यूनियन करना है तो बी सी डी मिलेगा। तो क्लोजर ऑफ बी प्लस क्या मिलेगा, अ सेट ऑफ बी सी डी। और उसी तरह से क्लोजर ऑफ सी प्लस क्या मिलेगा, तो सी डी। तो यहाँ पर ए प्लस, बी प्लस और सी प्लस मिल जाएगा एल्गोरिदम का यूज़ करके, और तीनों को हम कंबाइन करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, तो हमें क्या मिलेगा, अ क्लोजर ऑफ सेट एफ, जिसे बोलते हैं एफ प्लस। दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चले कि हाउ वी कैन फाइंड द क्लोजर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एफ डीज इन अ गिवन सेट, एंड देन हाउ वी कैन फाइंड द क्लोजर ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस केम डिपोजिटर अकाउंट। तो डिपोजिटर अकाउंट का एक रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसमें 5 एट्रीब्यूट है, CID, ए नंबर, एक्सेस डेट, बैलेंस एंड बी नेम। यहाँ पर जो एफडी का डायग्राम है, यहाँ पर 2 एफडी बताई है। पहली एफडी जो है वो क्या बताती है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम CID, ए नंबर टू एक्सेस डेट। और जो दूसरी एफडी जो है वो क्या बताता है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम। तो ये जो सेट एफ है उसमें 2 एफडी है, एक है CID, ए नंबर टू एक्सेस डेट, और दूसरी है ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्लोजर ऑफ एफ। ये एफ जो सेट है उसका क्लोजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये एल्गोरिदम का यूज़ करके यहाँ पर 2 लेफ्ट हैंड साइड है, हम देख रहे हैं CID ए नंबर का सेट है और दूसरा जो है वो ए नंबर है। तो दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके क्लोजर फाइंड करने हैं, और क्लोजर फाइंड करने के बाद उसको कंबाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच एफ डी इन एफ इज CID ए नंबर एंड ए नंबर। ये दोनों जो है वो 2 जो एफ डी दी हुई है उसके लेफ्ट हैंड साइड है,
तो हमें पहले CID ए नंबर का क्लोजर फाइंड करना है, फिर ए नंबर का क्लोजर फाइंड करना है, फिर दोनों को कंबाइन करना है। ऐसा करने से हमें क्लोजर ऑफ F मिल जाएगा। नाउ वी शुड फाइंड क्लोजर ऑफ CID ए नंबर एंड ए नंबर यूजिंग एल्गोरिदम, देन कंबाइन देम टू फाइंड द क्लोजर ऑफ F। तो हमें ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके क्लोजर 1 बाय 1 एल्गोरिदम का यूज़ करके फाइंड करना है, और उसके बाद उसको हमें कंबाइन करना है, तो हमें F का क्लोजर मिल जाएगा। क्लोजर ऑफ CID ए नंबर विच इज डिनोटेड बाय CID ए नंबर प्लस, वो कैसे फाइंड करते हैं? तो देखते हैं। स्टेप 1, CID ए नंबर प्लस इज इक्वल टू CID ए नंबर। जो एल्गोरिदम का हमारा पहला स्टेप था x प्लस इज इक्वल टू x, तो वो स्टेप को अप्लाई करके हमें यहाँ पर मिलता है CID ए नंबर प्लस इज इक्वल टू CID ए नंबर। उसके बाद हमारी जो एफडी थी CID ए नंबर टू, तो जो CID ए नंबर इज अ सबसेट ऑफ CID ए नंबर प्लस, क्योंकि यहाँ पर CID ए नंबर प्लस इज इक्वल टू CID ए नंबर हमने ले लिया है। तो हमारी पहली जो एफडी थी CID ए नंबर टू एक्सेस डेट, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है CID ए नंबर, वो CID ए नंबर प्लस का सबसेट है। तो एक्सेस डेट जो है वो CID ए नंबर प्लस में क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या आएगा? CID ए नंबर प्लस इज इक्वल टू CID ए नंबर एक्सेस डेट। तो ये एक्सेस डेट कहाँ से आया? तो हमारी जो एफडी थी CID ए नंबर टू एक्सेस डेट, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था CID ए नंबर, वो CID ए नंबर प्लस का सबसेट है। तो उसका जो राइट हैंड साइड था एक्सेस डेट, वो CID ए नंबर प्लस में यूनियन हो गया। उसके बाद जो दूसरी एफडी थी ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ए नंबर, वो हमारे CID ए नंबर प्लस की जो नई वैल्यू है CID ए नंबर एक्सेस डेट, क्या उसका सबसेट है? तो हाँ, ए नंबर यहाँ पर CID ए नंबर और एक्सेस डेट का जो सेट है उसमें आ जाता है। तो ए नंबर इज अ सबसेट ऑफ CID ए नंबर प्लस। तो उसका जो राइट हैंड साइड है बैलेंस एंड बी नेम, वो CID ए नंबर प्लस में यूनियन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो CID ए नंबर प्लस की फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी? अ सेट ऑफ CID ए नंबर एक्सेस डेट बैलेंस एंड बी नेम। तो ये एल्गोरिदम अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर क्लोजर ऑफ CID ए नंबर, जिसको हम CID ए नंबर प्लस से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड करना है क्लोजर ऑफ ए नंबर विच इज डिनोटेड बाय ए नंबर प्लस। जो दूसरी एफडी थी सेट में ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ए नंबर, तो उसका क्लोजर हमें फाइंड करना है, और इसको हम बताएंगे ए नंबर प्लस से। तो सबसे पहले पहला स्टेप हमें अप्लाई करना है ए नंबर प्लस इज इक्वल टू ए नंबर। उसके बाद जो एफडी थी ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम, तो उसका जो लेफ्ट हैंड साइड था ए नंबर, क्या वो ए नंबर प्लस का सबसेट है? तो हाँ, यहाँ पर ए नंबर ऑलरेडी है, तो ए नंबर इज अ सबसेट ऑफ ए नंबर। तो उसका जो राइट हैंड साइड है बैलेंस एंड बी नेम, उसे हम ए नंबर प्लस के साथ यूनियन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ए नंबर प्लस की वैल्यू बनेगी ए नंबर बैलेंस एंड बी नेम। तो यहाँ पर एल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद ए नंबर का क्लोजर जो है वो क्या बनता है? सेट ऑफ ए नंबर बैलेंस एंड बी नेम। तो यहाँ पर दो एफडी थी CID ए नंबर टू एक्सेस डेट, और दूसरी एफडी थी ए नंबर टू बैलेंस एंड बी नेम। तो दो लेफ्ट हैंड साइड थे, CID ए नंबर और दूसरा था ए नंबर। तो CID ए नंबर का हमने क्लोजर फाइंड कर लिया एल्गोरिदम का यूज करके, उसके बाद ए नंबर का क्लोजर फाइंड कर लिया। अब ये दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्लोजर ऑफ F। तो कंबाइन ऑल सच सेट X प्लस टू फॉर्म अ क्लोजर ऑफ F। तो क्लोजर ऑफ F क्या बनेगा? तो दोनों का कॉम्बिनेशन, पहला है CID ए नंबर प्लस क्लोजर ऑफ CID ए नंबर, और दूसरा जो है क्लोजर ऑफ ए नंबर। तो ये दो जो क्लोजर है उसको कंबाइन करेंगे तो हमें क्लोजर ऑफ F मिलेगा। और यहाँ से हम बोल भी सकते हैं कि क्लोजर ऑफ F में कौन सी एफडीज होगी? तो पहली होगी CID ए नंबर टू CID, दूसरी होगी CID ए नंबर टू ए नंबर, तीसरी होगी CID ए नंबर टू एक्सेस डेट, फिर CID ए नंबर टू बैलेंस, फिर CID ए नंबर टू बी नेम, उसके बाद ए नंबर टू ए नंबर, देन ए नंबर टू बैलेंस एंड ए नंबर टू बी नेम। ये सारी जो एफडी है वो किस में होगी? तो क्लोजर ऑफ F में होगी। और इसीलिए
क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज को बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ एफडीज। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आज के लेक्चर में आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि व्हाट इज अ क्लोजर ऑफ अ सेट ऑफ एफडीज, उसे कैसे फाइंड करते हैं, अल्गोरिदम के स्टेप क्या है, और अल्गोरिदम को अप्लाई करके जो सेट दिया हुआ है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, और उसको कंबाइन करके जो सेट है उसका क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।